जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 2 रेज टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। हमें देखना है कि फैक्टोरियल 50 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा छठी सातवीं क्लास के अंदर, तो 50 के प्राइम फैक्टर्स बच्चे आसानी से बना लेते हैं। तो हमें मिला 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर ये नंबर हमारे पास 2 रेज टू पावर n से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगी। लेकिन एनटी इतना इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, उसने यहाँ पे फैक्टोरियल 50 लिख दिया है। तो हमें देखना है कि 50 फैक्टोरियल जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। तो फैक्टोरियल टाइप के प्राइम फैक्टर बनाने के लेजेंडर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके ऊपर इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने का एक मेथड दिया हुआ है। फैक्टोरियल 50 के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स अकर होंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे। 2 होगा आपके पास, 3 हमारे पास, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स फैक्टोरियल 50 के अंदर इनके आने की पॉसिबिलिटी है, सभी प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे। लेकिन कोई प्राइम फैक्टर्स कितनी बार आएगा, कितनी बार रिपीट होगा, ये हमें पता लगाने के लिए इसका मेथड हमारे पास सिंपल सा मेथड ये हमारे पास कि जो 50 हमारे पास है, अगर हमें पता लगाना है कि 2 की पावर हमारे पास कितनी आई होगी, यानी 2 कितनी बार उसके अंदर आया होगा, तो आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 50 को 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 52 2 की पावर 3। ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी हमारे पास। 50 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो ये जो सिंबल हमारे पास है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास इंटीजर पे हमारे पास इंटीजर देता है, लेकिन अगर हमारे पास ये इंटीजर नंबर नहीं है, सपोज करो डेसिमल में है, तो ये अपने से लेफ्ट की तरफ को भागेगा, यानी 2.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर आएगा उसको ये पकड़ेगा। 2.5 2 दे देगा आपके पास, 2.9 तो भी ये आपको 2 देगा। तो 25 50 डिवाइडेड बाई 2 25 खुद में एक इंटीजर है तो ये हमें 25 देगा। 54 डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो हमारे पास ये 12 दे देगा। ये 6 पॉइंट समथिंग दे देगा, तो ये हमारे पास 6 दे देगा। इसके बाद हमारे पास 50 अपॉन 2 की पावर 4 16, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो इससे हमारे पास 3 मिलेगा। अगेन हमारे पास 50 अपॉन 2 की पावर 5 यानी 32, ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, तो इससे हमारे पास 1 मिलेगा। 64 50 डिवाइडेड बाई 64, तो ये हमारे पास
0 दे देगा। आगे जितने भी नंबर आएंगे सब हमारे पास 0 आते चले जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास 25, 12 6 18, ये आपके पास 22 मिलेगा। तो फैक्टोरियल 50 में 2 जो है हमारे पास वो 47 टाइम्स आया होगा हमारे पास। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगी, 47। इसी टाइप से हम 3 की पावर का पता लगा सकते हैं। 3 कितनी बार आया होगा, 5 कितनी बार आया होगा, एंड सो ऑन। तो हमें जरूरत थी यहाँ पे सिर्फ कि ये सच दैट 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। तो फैक्टोरियल 50 में के अंदर 2 रेज़ टू पावर n के अंदर n की जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास 47 होगी। तो 47 हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। सपोज करो हमें यहाँ पे 3 से पता लगाना होता, तो हम फिर 3 के लिए हम ले लेंगे इसके अंदर 3 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर n। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, इस केस में हम 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 की पावर 1 से, फिर 3 की पावर 2 से, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। तो 3 रेज़ टू पावर n के केस में हमारे पास 50/3 प्लस 50/9, 50/27, 50/81 एंड सो ऑन। 50/3 केस में हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 3 का 3 16 पॉइंट समथिंग, तो इससे हमारे पास 16 मिल जाएगा। ये आपके पास 5 पॉइंट समथिंग, तो ये हमें 5 दे देगा। ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास 1 दे देगा। इसके आगे हमारे पास ये 0 आते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 22। तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास 22 आ जाएगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 3 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50, तो n की वैल्यू हमारे पास 22 आ जाएगी। इसी साल 2026 के अंदर उसने इस टाइप का क्वेश्चन मालूम किया है कि दिस इज डिवाइडेड बाई, सपोज करो यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 15 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। तो हमारे पास 50 के अंदर हमारे पास 15 के अंदर हमारे पास 15 जो है इसके जो प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं वो 3 और 5 हमारे पास होंगे। तो हम 3 का केस ले लें, 5 का केस ले लें, फिर उसके अंदर जो n की लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस केस के अंदर हम निकाल के देखते हैं। फिफ्टीन के केस में हमारे पास 3 का केस हम देख चुके थे। इसके अंदर 3 के केस में हमारे पास फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू का पावर 22 में मिला था। हमें 5 का केस देखना है। तो 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, फिर 50 को हम 25, 15/125, 50 डिवाइडेड बाई 5 10, ये हमारे पास 2 दे देगा। आगे हमारे पास सब 0 आते चले जाएंगे। तो 10 प्लस 2 12, तो 5 की पावर जो हमारे पास मिलेगी इस केस में वो 12 हो जाएगी। तो 3 की पावर 22, 5 रेज़ टू पावर 12, तो इसके अंदर जो लीस्ट वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास 12 हो जाएगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 15 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। इस केस में n की वैल्यू हमारे पास
12 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम समझते हैं कि आ जाने चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इसके अंदर लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए भी आता है। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट लार्जेस्ट की जगह हम लीस्ट वैल्यू कर देंगे। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट 15 such that 2 raised to power 5 divides factorial n factorial. Least value of n such that 2 raised to power 5